ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे ये पार्ट 2 में मैंने आपको बाकी का लेसन सिखा रही हूँ। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ईच ब्लैंक। अब यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिए, यहाँ पे दिए, मतलब उसमें से आपको करेक्ट यूज करना, चूज करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, स्टार्स डैश एट नाइट। अब जब भी अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्यूरल है तो आप वर्ब क्या लिखोगे, सिंगुलर। ध्यान से सुनना आप, वरना ये एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं, तो सब्जेक्ट अगर ये स्टार्स, ये सब्जेक्ट प्यूरल है तो आप वर्ब क्या लिखोगे, सिंगुलर में। स्टार्स शाइन एट नाइट। अगर आपका सब्जेक्ट प्यूरल है तो आप किस में लिखोगे, वर्ब सिंगुलर में। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब किस में लिखोगे, प्यूरल में। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। आई डैश माई होमवर्क डेली। अब आई, यू, वी, दे, ये सब आप किस में लोगे, प्यूरल में ही लोगे, प्यूरल सब्जेक्ट में ही गिनेगा। आई, यू, वी, दे, ये आपको प्यूरल में ही लेना है। तो आई डैश माई होमवर्क डेली। अब डू और डज में से हम यहाँ पे क्या है, प्यूरल है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्यूरल, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डू। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट नंबर 3, यू। मैंने बोला था आई, यू, वी, दे आपको प्यूरल में ही लेना है, तो यू क्या है, प्यूरल, तो हम अंदर इधर ये क्या लिखेंगे, वर्ब सिंगुलर में। यू सिंग या सिंग्स, सिंग। प्यूरल में है तो अंदर आपको सिंगुलर में ही लिखना है, यू सिंग स्वीट सॉन्ग्स। देन नेक्स्ट नंबर 4, द सन डैश इन द मॉर्निंग राइज या राइजेस। अब द सन क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वर्ब किस में लिखोगे, प्यूरल में। गुड। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर में, सो यू हैव टू राइट वर्ब इन प्यूरल। तो राइज या राइजेस, राइजेस, एस, इन द मॉर्निंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सब्जेक्ट प्यूरल है तो आपको वर्ब सिंगुलर में लिखना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब प्यूरल में लिखना है। ओके, और आई, यू, वी, दे को आपको प्यूरल ही कंसिडर करना है, तो आपको ब्लैंक सिंगुलर में ही लिखने होंगे। ओके, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ करेक्ट दीज सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, आपको इसको करेक्ट करना है और फिर आपको लिखना है। अब हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसी के रिलेटेड है, यू टेल्स लाइज। अब यहाँ पे आपको करेक्टली लिखना है। कभी भी कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे ये ही लेसन नहीं, अगर नेक्स्ट लेसन में भी आपको कहीं या कोई भी लेसन में कभी भी कोई सेंटेंस आता है तो आपको इसी वे में लिखना है। अब यू टेल्स लाइज, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट यहाँ पे यू को हमें प्यूरल लेना है, तो अगर हमने फर्स्ट प्यूरल लिया है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। अगर हमने सब्जेक्ट प्यूरल लिया है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे तो बट प्यूरल लिखा है तो ये गलत है, तो आपको करेक्ट करके लिखना है, यू टेल्स का क्या होगा, टेल, यू टेल लाइज। ओके, फिर फुल स्टॉप। देन नंबर 2, आई लीव्स इन मॉडल टाउन। तो आई को भी आपको प्यूरल लेना है, तो अगर हमने यहाँ प्यूरल लिया है तो हम वर्ब क्या लिखेंगे, सिंगुलर। तो भी यहाँ मिस्टेक है, एस लिखा है, गलत है, तो आई लीव हो जाएगा, आई लीव इन मॉडल टाउन। हम कहते हैं ना आई लिव इन पालनपुर, तो हम क्यों आई लीव ही कहते हैं, आई लीव्स नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर आई प्यूरल हम ले रहे हैं, हम उसे प्यूरल ही लेना है आपको, तो तब क्या होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ओके, देन नंबर 3, चिल्ड्रन प्लेज विद टॉयज। अब चिल्ड्रन प्यूरल है तो हमको वर्ब क्या लेना है, सिंगुलर ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे प्लेज लिखा है तो वो गलत है, यू हैव टू राइट प्ले, चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज। सिर्फ उसका वर्ब ही हम सही करेंगे, ऐसे नहीं आप यहाँ पे भी सिंगुलर कर दो, नहीं, हम सिर्फ उसको वर्ब में ही चेंजेस करते हैं। नंबर 4, द मून शाइन एट नाइट। अब यहाँ पे द मून क्या है, सिंगुलर। अगर जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो हम वर्ब क्या लेते हैं, प्यूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब क्या लेते हैं, प्यूरल। तो द मून सिंगुलर है तो हम शाइन का क्या हो जाएगा, SHINES, शाइन्स at night. Okay, I hope you understand this. Now we move to next exercise. Now in this exercise rewrite each sentence. अब यहाँ पे इस बुक में आपको 2 डिफरेंट एक्सरसाइज दिए
रीराइट ईच सेंटेंस विद प्लूरल सब्जेक्ट, रीराइट ईच सेंटेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, बट ये दोनों डिफरेंट एक्सरसाइज है, दोनों अलग अलग एक्सरसाइज दिए, बट मैं अगर एग्जाम में या टेस्ट में भी अगर पूछ रही हूँ मैं तो दोनों को मिक्स करके ही पूछूंगी। आपको मैं ऊपर हेडिंग नहीं दूंगी, आपको खुद से ही लिखना है, पूरा एक ही होगा, रीराइट ईच सेंटेंस ऐसे ही होगा, आपको पूरे मिक्स में ही आएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, ही गोज टू वर्क बाय कार। अब ही है सिंगुलर, तो यहाँ पे प्लूरल यूज किया है, बट यहाँ पे दे डैश, दे क्या है प्लूरल, तो हम वर्ब क्या लिखेंगे सिंगुलर। लेट्स राइट, दे गो टू वर्क बाय कार। यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग, रीराइट ईच सेंटेंस, आपको सेंटेंस फिर से लिखना है, बट सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रख के। ही गोज टू वर्क बाय कार, ही सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे गोज हुआ, और यहाँ पे दे प्लूरल है तो उसके साथ क्या होगा सिंगुलर होगा, दे प्लूरल इसलिए सिंगुलर होगा, दे गो टू वर्क बाय कार। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 2, माई फ्रेंड्स लीव इन अ विलेज। अब यहाँ पे लीव और माई फ्रेंड्स प्लूरल था इसलिए यहाँ पे सिंगुलर है, बट यहाँ पे माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो हम वर्ब को क्या कर देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब को क्या कर लेंगे प्लूरल। अंडरस्टूड, माई फ्रेंड लीव्स इन अ विलेज। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल था इसलिए इन्होंने वर्ब सिंगुलर यूज किया है, और यहाँ पे नेक्स्ट जब आंसर लिखना है माय फ्रेंड, तो यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट इन्होंने क्या किया है सिंगुलर कर दिया, तो हम वर्ब को क्या लिखेंगे प्लूरल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट नंबर 3, द टीचर्स टीच अस एट स्कूल। टीचर्स एस है इसलिए यहाँ पे क्या आया है टीच, प्लूरल था इसलिए सिंगुलर लिखा है, बट यहाँ पे क्या है द टीचर सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे प्लूरल वर्ब लिखेंगे टीचेस, क्योंकि CH है तो पीछे ES लगेगा, टीचेस अस एट स्कूल। ओके, फुल स्टॉप। देन नंबर 4, द गर्ल सिंग स्वीट सॉन्ग्स। यहाँ पे द गर्ल क्या है सिंगुलर, तो प्लूरल वर्ब यूज किया है, यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल सिंपल है, द गर्ल सिंग स्वीट सॉन्ग्स। फिर चेक कर लेना एक बार, मिस्टेक नहीं हो जाए सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सिंगुलर में, इसलिए द गर्ल्स क्या है प्लूरल, तो हमने वर्ब क्या लिखा सिंगुलर SING सिंग, द गर्ल्स सिंग स्वीट सॉन्ग्स। ओके, बाकी के एग्जाम्पल्स आपको खुद से सॉल्व करने। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।